तो अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ एक चीज़ का रूल सीखना रह गया है, वो क्या है, वो है इनकम्स। तो चौथी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आ गई वो है इनकम्स। इनकम्स का मतलब भी हमें पता है, कोई भी कमाई जो हम करते हैं वेदर इट इज़ फ्रॉम एन ऑपरेटिंग सोर्स और फ्रॉम अ नॉन ऑपरेटिंग सोर्स, मतलब कि जो हम कमाई कर रहे हैं सेल करके अपने गुड्स की, मतलब कि जो सेल्स होता है, जो रेवेन्यू होता है वो, प्लस एनी अदर इनकम जैसे कि कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कोई भी हम कमाई कर रहे हैं, आगे चल के हमें उसको वापस नहीं करना, वो हमारी ही कमाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इनकम बोलते हैं। अब जो एक्सपेंसेस का रूल था वो किसके जैसा था, वो एसेट्स जैसा था। तो जो अब जो इनकम का रूल होगा वो किसके जैसा होगा, वो लायबिलिटी जैसा होगा। तो इसका जो रूल होगा, रूल सेम एज दैट ऑफ लायबिलिटीज। तो क्या होगा इसका रूल, रूल में हमारे पास है क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि इनकम्स में हमेशा हम गेन्स भी इंक्लूड करते हैं, और डेबिट डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। तो सेम लायबिलिटी वाला रूल हमारे पास आ गया इनकम्स और गेन्स के लिए कि अगर इनकम या गेन आपका इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, क्या करो, उसको क्रेडिट करोगे, और अगर आपका जो इनकम और गेन है वो कम हो गया तो उसको क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। तो रूल क्या है, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स और डेबिट डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो इस ट्रांजैक्शन की हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। तो देखेंगे क्या लिखा है यहाँ, सोल्ड गुड्स। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स के लिए 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, या तो परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो गुड्स अगर हम बेच कर आए हैं तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, वो होगा सेल्स का अकाउंट। तो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं हम लोग, पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है सेल्स का अकाउंट, क्योंकि हम और कोई चीज़ नहीं बेच कर आए, हम क्या बेच कर आए हैं, गुड्स को बेच कर आए हैं। अभी मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि सिर्फ गुड्स के लिए ही हम लोग ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और एसेट होता जिसको हम बेच रहे होते या खरीद रहे होते तो उस पर्टिकुलर एसेट का नाम ही आता, लेकिन जब भी गुड्स आ जाता है तो हम परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में आप लोगों ने बिठा लेना है कि गुड्स के लिए सिर्फ यही वर्ड्स यूज़ होते हैं और किसी और चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ नहीं करने। तो पहला अकाउंट सेल्स अकाउंट हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि गुड्स बेच कर कैश रिसीव कर लिया, तो क्या कैश अकाउंट जो है वो सेकेंड अकाउंट है जो इन्वॉल्व रहा कि आपने गुड्स बेचे और कैश आपको मिल गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका नेचर देखेंगे, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। तो सेल्स अकाउंट क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेल्स अकाउंट को भी हम किस में लेंगे, इनकम में ही लेंगे, वो हमारी कमाई होती है। तो सेल्स अकाउंट क्या है, वो है इनकम। और ऐसे ही अब कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट हमें पता है कि कैश अकाउंट एसेट होता है। हम ये चीज़ ऑलरेडी सब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन में देख चुके हैं, सिर्फ हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और किसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब सेल्स अकाउंट, सेल आपने कर दी तो आपकी जो इनकम है वो क्या हुई, वो बढ़ गई, क्योंकि आपने गुड्स बेच दिए। तो आपका जो इनकम्स की जो लिस्ट थी वो क्या हुई, वो इनकम की लिस्ट आपकी बढ़ जाती होती है। इनकम आपकी बढ़ी तो आप अपवर्ड एरो यहाँ लगाओगे। और कैश अकाउंट, कैश आपका एसेट है, गुड्स बेच कर आपको कैश आ गया, कैश आ गया तो आपका कैश भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं।
जो आपकी इनकम है, कमाई वाली जो आपकी लिस्ट है वो क्या हुई है, वो बढ़ गई है। अब कोई भी ये ना बोले कि हम गुड्स बेच कर आ गए तो गुड्स आपके कम हो गए, हम गुड्स यहाँ देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं सेल्स, जो कि सेल्स क्या है, वो हमारी इनकम होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हमारे पास था एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल। तो क्योंकि गुड्स बेचने से हमारा स्टॉक पे इफ़ेक्ट होता था तो वहाँ पे हम स्टॉक में एडजस्टमेंट कर रहे थे। पर मैंने आपको बोला था जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हमने यही देखना है कि वो परचेजेस है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। तो जर्नल एंट्री में हम क्या लेंगे, सेल्स अकाउंट ही लेंगे। ये इनकम है और ये इनकम की जो लिस्ट है ये सेल करने से क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ऐसे ही कैश बिजनेस ने रिसीव कर लिया तो उसका जो कैश है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। आई होप किसी को भी बिल्कुल भी डाउट इसमें नहीं आया हो। और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रूल अप्लाई करके देखेंगे कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अब सेल क्या है, इनकम है, इनकम के लिए रूल पे जाएंगे, क्रेडिट, इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स, और डेबिट, डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। इनकम हमारी बढ़ गई, इंक्रीज इन इनकम एंड गेन क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स अकाउंट को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि इनकम हमारी बढ़ गई है और रूल कह रहा है क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। और कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट है, एसेट के लिए रूल डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। हमारा एसेट बढ़ गया तो इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। तो इससे हमें पता चल गया क्या अकाउंट डेबिट होना है, क्या अकाउंट क्रेडिट होना है। तो हम लोग रेडी हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकें। तो यहाँ पे हम इसकी जर्नल एंट्री भी लिखेंगे। फिर से बार बार याद दिला रही हूँ कि ध्यान रखना है कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथ में हम इसकी अमाउंट भी लिख देंगे, 50,000 लिखेंगे इसके सामने और 50,000 ही हम लिखेंगे के सामने। नरेशन भी हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड या फिर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो इसी के साथ जो जर्नल एंट्री थी हमारी इनकम से रिलेटेड वो भी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यही हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जिनको मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, जो कि रिलेट करते हैं किससे, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल से। तो हमें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया है कि इन रूल्स से हमें पता चल जाता है कि बिजनेस का क्या तो इंक्रीज़ किया है और क्या डिक्रीज़ किया है। हमें क्या अच्छे से आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अच्छे से आना चाहिए कि कौन से इन्वॉल्व थे उस ट्रांजैक्शन में। और दूसरी चीज़ जो हमें अच्छे से आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। इतना आपको पता है, इंक्रीज डिक्रीज तो पता चल ही जाता होता है। तो बिल्कुल सही हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री हम पास कर पाएंगे। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप इतना सब कुछ सीखने के बाद सभी को जो जर्नल का टॉपिक है वो इजी लग रहा होगा। देखो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ हमारी ना थिंकिंग पे बेस्ड होता है। अगर हम कोई चीज़ को मान के ही चलेंगे कि वो मुश्किल है, मुझसे होगी ही नहीं, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगी। और अगर आप हर चीज़ को सही से पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे, तो हो ही नहीं सकता आपको वो चीज़ सही से समझ में ना आए। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। न्यू टर्म्स है इसमें, तो वो टर्म्स को अच्छे से सीखना होता है। अब देखो हमने जो टर्म्स हैं वो पहले से सीख कर रखी हैं, तो आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो कितना ज़्यादा इजी हो जाता है। और एक चीज़ और, हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका जो होता है, जो चीज़ें हमारे दिमाग में उस टाइम चलनी चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो सारा हम सही से सीख रहे हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, बस बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वो 5 चीज़ें थी, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। तो इससे हमारे पास है 2 ब्लॉक्स बन चुके। एक है ब्लॉक 1 जिसमें हमारे पास क्या है, एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं। इनके लिए जो रूल है वो सेम होने वाला है एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए, जो कि क्या है, जब जब ये इंक्रीज़ करोगे क्या करोगे, आप उसे डेबिट करोगे, और जब जब ये डिक्रीज़ करेंगे तो क्या करोगे आप, इनको आप
क्रेडिट करोगे। तो रूल हमारे पास थे डेबिट, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। और जो यहाँ पर ब्लॉक 2 हमारे पास बन जाता है जिसके रूल्स सेम हैं, वो क्या है, ब्लॉक 2 में हमारे पास है लायबिलिटीज़, जिसमें हम कैपिटल को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, पहला चीज़ है हमारे पास ब्लॉक 2 में, और दूसरी चीज़ हमारे पास है इनकम्स एंड गेन्स। इनके लिए जो रूल्स हैं वो सेम हैं। क्या है वो रूल, ये जब भी इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीज जब करेंगे तो इनको हम करेंगे क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज करेंगे क्या करेंगे, हम इनको डेबिट करेंगे। तो इनके लिए रूल क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, और डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ऐसे ही क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स और डेबिट डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ एसेट्स का रूल आप याद कर लो, जो कि क्या है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, इतना भी याद कर लिया आपने तो सब कुछ अपने आप निकल रहा है। अगर डेबिट इंक्रीज इन एसेट है तो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आपको एसेट का याद है तो लायबिलिटी का क्या है, उसका उल्टा है। एक्सपेंसेस का एसेट वाला ही है, और लायबिलिटी का जो है वो ही इनकम का भी है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इजी है ये वाले रूल्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे जो इंटरप्रिटेशन है हमारी, एक एंट्री देख के हमें पता चले कि हुआ क्या है, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है कि बिजनेस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। अब हर स्टूडेंट याद रखे कि जब भी जर्नल का क्वेश्चन आता है, जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, हमेशा मॉडर्न रूल्स ही फॉलो करने हैं। चाहे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उन ट्रेडिशनल रूल्स को बोल देते हैं, उनको आप साइड पे रख दो, मॉडर्न रूल्स फॉलो करके ही हमेशा जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाली जर्नल एंट्रीज भी हम लोग सीखेंगे। So thanks for watching. Do share this video. I'll see you in the next lecture. Keep learning and keep smiling. Bye bye.